मिट्टी में आज हम लोग जानेंगे कुछ आकृति के बारे में, ठोस आकृति जो होते हैं उसके बारे में। तो चलो सबसे पहले जान लो तुम लोग ज्यामिति का जो है, ज्यामिति जो चैप्टर है इसका जो है कि खोज किसने किया था या इसकी संरचना किसने रचना किसने किया था। तो है ज्यामिति के फादर ऑफ पिता कौन है, फादर ऑफ ज्यामिति पिता कौन है इसके, यूक्लिड। यूक्लिड कौन है, यूक्लिड है, इनको बोला जाता है यूक्लिड है। इन्होंने जो है कि ज्यामिति के विषय में जानकारी दिया था। एक यूनान के रहने वाले हैं, कहाँ के निवासी थे, ये यूनान के निवासी थे। कौन, यूक्लिड। आज से 350 ईसा पूर्व, 350 ईसा पूर्व जो है इन्होंने इस विषय में जानकारी दिया था, ज्यामिति के विषय में। कौन, तो यूक्लिड महोदय ने दिया था। तो आज हम लोग सिर्फ ठोस आकृति के विषय में जानेंगे। जो ठोस आकृति जो होता है, जैसे क्या, घन, घनाभ, क्यूब, क्यूबिड, ये सब। चलो तो शुरू करते हैं। वर्ग जानते हो तुम लोग, स्क्वायर, स्क्वायर जानते हो। स्क्वायर में क्या होता है, सारे साइड इक्वल होते हैं, यानी सारे भुजा उसके इक्वल होते हैं। और इसी को वर्ग से हम लोग निर्माण करते हैं, किसका, घन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, घन का, धन नहीं, घन। किसका निर्माण करते हैं, एक है स्क्वायर हो गया। अब इसको कैसे चित्र बनाएंगे, तो देखो ये वाला स्क्वायर ले करके इसी पर डालते हैं, यहाँ से डाल दिए, और इसको मिला देते हैं, ठीक है ना। क्या किए हैं, ये वाला स्क्वायर ले करके इस पर डाल दिए, और ये सारे कोण को इसको मिला देंगे हम लोग, इसको मिला दिए, मिला दिए। तो यहाँ था वर्ग, था स्क्वायर था, यहाँ क्या हो गया, ये हो गया घन। क्या हो गया, घन हो गया, ये घन हो गया ये, ठीक है। अब देखो ये कैसे एक बॉक्स डब्बा जैसा दिख रहा है ना, डब्बा जैसा दिखने लगा। और ये कैसा दिख रहा है, एक सतह, एक जमीन का टुकड़ा जैसा दिख रहा है, लेकिन एक कोई डब्बा हो, बॉक्स हो जो उस तरह का दिख रहा है। तो इसको बोला जाता है, ये सब क्या है, ठोस आकृति है। कैसा आकृति है सब, ये नहीं, ये वाला कैसा आकृति हो गया, ठोस आकृति हो गया। सब क्या हो गया, ठोस आकृति हो गया, ठीक है। अब ज्यादा कुछ नहीं, तुम लोग इतना जान जाओ, ये जितना लाइनिंग है, ए वाला, ए वाला, ए वाला, ए वाला, ए वाला, ए वाला, इस सबका अलग अलग नाम है। ये जितना कोण है, कॉर्नर जहाँ पे टच किया है, मिला है सभी, इसका भी अलग अलग नाम होता है। तो उसको जानो, समझो। ये देखो, ये जहाँ भी ये वाला है ना, इसको हम लोग बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शीर्ष। मतलब इसी को अंग्रेजी में वर्टेक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको, वर्टेक्स। ओके, नेक्स्ट है, ये जो है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं, किनारा। क्या बोलते हैं, किनारा बोलते हैं। किसको, किनारा। इसी को जब अंग्रेजी में बोलेंगे, इंग्लिश में, तो एज। क्लियर, समझ में आ रहा है। और ए वाला जो हिस्सा है, देखो मान लो कोई
प्लेट है, मान लो ऊपर का एक टुकड़ा यहाँ ला दिए तो इसको क्या बोलते हैं? सतह। क्या बोलेंगे? तो ये वाला जो हिस्सा हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? सतह। सतह जिसको क्या बोलते हैं? सरफेस। क्या बोलते हैं? सरफेस। क्या बोलते हैं? सरफेस बोलते हैं। समझ में आया? तो चलो अब नोट करो एक एक करके। घन के विषय में, किसके विषय में? घन को क्या बोलते हैं? क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब। चलो तो लिखो, घन में जो है यह कैसा आकृति है? तो ठोस आकृति है। कैसा आकृति है? देखो जितना भी डब्बा बक्सा आकार का हो, जैसे नाम कुछ सुन लो, कुछ ठोस आकृति का कुछ नाम पहले कुछ जान लो। चलो कुछ ठोस आकृतियां। ठोस आकृति जैसे एक नंबर देखो, ये तो घन हो गया। दूसरा होता है टेबल बॉक्स, संदूक उंदूक देखे हो तुम लोग, उसको घनाभ बोलते हैं। यानी इसको स्क्वायर, इसको क्यूब, इसको कोविड, इसको ये वाला था स्क्वायर। ठीक है ना? उसके बाद में बेलन, जानती है बेलन? जिसको सिलेंडर बोला जाता है बेलन को। ठीक है? कोन होता है, फिर क्या होता है? कोन मतलब मलाई बर्फ खाने वाला कुल्फी नहीं मिलता है वैसा, या बेरी का जो खोप है वो सब, वो कोन आकृति का होता है, उसको बोलते हैं हम लोग शंकु। क्या बोलते हैं? शंकु बोलते हैं। ठीक है? फिर बॉल, जो खेलने वाला बॉल होता है वो, जिसको क्या बोलते हैं? गोला। उसको आकृति के आधार पर गोला बोला जाता है। ठीक है ना? चलो अब आगे समझो। तो हम लोग और बहुत सारा शेप होता है जो सारा, जैसे कि पेंटागन है, हेक्सागन है, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्भुज, अष्टभुज जितने हैं वो सारे जो है कि ठोसी आकृति हैं और इस ज्यामिति के ही पार्ट हैं वो सारे। ठीक है ना? अब लिखो एक एक करके। ये क्या है? तो घन है, यानी क्यूब है। इसी से रिलेटेड लिखो। नंबर 1, टोटल इसमें जो है सतहों की संख्या कितनी होती है? सरफेस, ऐसा टुकड़ा कितना दिख रहा है? 1 2, इस सामने वाला 3, एक इस साइड से 4, एक नीचे से 5, एक पीछे से 6। तो कुल सतहों की संख्या कितनी होगी? की संख्या बराबर 6 हो जाएगा। सतह समझ में आ गया ना? सतह समझ में आ गया। सतह क्या बोलते हैं? सरफेस। तो हो जाएगा टोटल सरफेस कितना हो गया? सरफेस 6। किनारों की संख्या कितनी होगी? किनारों की कुल संख्या 12। ये वाला देखो 12, 1 2, यहाँ से यहाँ तक 3, ये नीचे वाला एक लाइन 4, एक यहाँ से यहाँ तक आएगा 5, ये वाला 6, ये वाला 7, ये वाला 8, ये वाला 9 10, अब पीछे एक छुपा हुआ है, ये वाला है यहाँ से यहाँ तक 11, और ये वाला लाइन यहाँ से यहाँ तक जाएगा 12। कितना हो गया? तो कुल जो है कि किनारों की संख्या कितनी है? 12 हो गया, 12 हो गया। शीर्षों की संख्या आप देखो, किनारा समझ में आ गया, यानी एज 12 हो गया। अब है हम लोग का क्या है? तो ये शीर्ष,
तो शीर्षों की संख्या कितनी होगी? 8, 8। वेरी गुड। कैसे? तो यहाँ 2 कहाँ कहाँ मीट कर रहा है? तो 1 2 3 4, ऊपर हिस्सा 4 और नीचे 1 2 3 4, 4 4 8, 8 जगह पे मिल रहा है। ठीक है ना? चलो, तो ये हम लोग का था क्या? घन। अब इसी तरह से जो है कि और भी आकृतियां होती हैं, उसके विषय में जान लो एक बार थोड़ा सा। चलो, दूसरा आकृति, ये देखो आयत है। क्या है ये? आयत का चित्र है ना। अब आयत पर एक दूसरा आयत जैसे ही रख देंगे तो क्या बन जाएगा? घनाभ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आयत पर एक और आयत को अगर रख दोगे तो क्या बनेगा? ये घनाभ बनेगा। ये आयत है, इसी पर एक आयत के रख दो। थोड़ा मोटा हो गया, पतला करने दो इसको। इस सबको मिला देंगे, जैसे घन बनाए हैं वैसे ही घनाभ। ठीक है, बस तैयार हो गया। अब देखो, देखने से बॉक्स लग रहा है संदूक वगैरह की तरह, लग रहा है ना, जैसे संदूक हो। इसके विषय में भी नोट कर लो। यही हो गया, ये हो गया इसका शीर्ष। क्या हो गया इसका? शीर्ष हो गया, यानी वर्टेक्स। ये वाला एज हो गया, किनारा। और उसके बाद में ये सारा जो है कि ये सतह हो गया। क्या हो गया? सतह। कैसा सतह हो गया? चलो, तो इसके विषय में अब लिख लो। इसमें भी सतहों की संख्या कितनी होती है? कॉविड यानी घनाभ में सतह की संख्या, सतह यानी सरफेस हो गया 6। उसके बाद में किनारों की संख्या, किनारों की संख्या 12। उसके बाद में शीर्षों की संख्या, शीर्षों की संख्या समझ में आ रहा है ना? नहीं, जहां समझ में आए पूछना, रिपीट कर देंगे। शीर्षों की संख्या कितनी हो गई? 8। अब देखो, इसमें कुछ खास बात है। इसके सारे सतह जो होते हैं ना, ये जो सतह हम लोग देखे हैं किससे बना हुआ है? आयत का आयताकार आकार से बना हुआ है। यहाँ भी देखे हैं तो आयताकार आकार से बना हुआ है। तो जितने भी सतह होते हैं क्या होते हैं? इसमें सारे सतह जो है कि बराबर और समतल होते हैं। सारे सतह क्या होते हैं? सारे सतह समतल होते हैं, यानी प्लेन सरफेस होता है। क्या होता है इसका सरफेस? प्लेन सरफेस होता है। ठीक है ना? जितने भी सतह होते हैं वो प्लेन सरफेस होते हैं, यानी समतल सतह होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? तो समतल होते हैं। समतल मीन्स प्लेन, इसको बोला जाता है प्लेन, प्लेन सतह। तो समतल सतह हो गया। और किनारा जितना होता है, किनारे जितने भी हैं ये बराबर होते हैं आपस में। क्या होते हैं? जैसे ये जितना बड़ा है, अगर ये 5 सेंटीमीटर होगा तो यहाँ से इसमें अंतर हो जाएगा। इसमें 4 अलग हो जाएगा, इसमें 4 अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पहले इसमें समझो। वर्ग में, घन में देखो, घन में जो है कि सारे सतह किनारे बराबर होते हैं घन में, घनाभ में नहीं। ये जितना लंबा है उतना ही लंबा ये है। ठीक है ना? अगर ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। ये अगर 5 सेंटीमीटर हुआ है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो घन के सारे सतह क्या होते हैं? सारे किनारे, सारे सतह समतल होते हैं और सारे किनारे बराबर होते हैं। सारे किनारे क्या होते हैं? हाँ, तो इसका हो जाएगा सभी किनारे बराबर होते हैं। क्लियर? चलो ठीक है, तो इसको रिवीजन कर लेना है। ठीक है ना?